अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक एसयूवी खरीदने का और आप कंफ्यूज हो कि कुशाक लूँ या डस्टर लूँ या कोई और गाड़ी लूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और उसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। और इस वीडियो में हमने सारे फीचर्स का लिस्ट डाउन किया है। स्पेशली इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं स्कोडा की कुशाक और रेनो की डस्टर, जो नए वेरिएंट आए हैं, जो फेसलिफ्ट आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए मैंने आपके सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लास्ट में हम सम अप करेंगे किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो सब पोटेंशियल बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उन सब लोगों के लिए भी जो कार लवर्स हैं, उनको कार्स के फीचर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो ये वीडियो आपका एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें आपको कोई कंपनी का ब्रोशर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना पेनफुल जर्नी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैं आपको आज लेके आया हूँ और आपको समझाऊंगा कि किस में क्या है, किस में कौन सा फीचर है, किस में नहीं है, क्यों कुशाक अच्छी है, क्यों डस्टर अच्छी है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी है तो मैं पहले भी इस तरह के कंपैरिजन करते आया हूँ। मैंने कुशाक का कंपैरिजन किया था अभी रिसेंटली टाइगुन के साथ भी, जो फेसलिफ्ट आया है टाइगुन का भी। और मैं खुद एक कुशाक का ओनर हूँ। मैंने रिसेंटली स्कोडा की कुशाक फेसलिफ्ट खरीदी है तकरीबन 1 महीना पहले। तो मैं भी इस एक जर्नी के थ्रू जा चुका हूँ पहले की, जिसमें मैंने 3-4 महीना पूरा रिसर्च किया था, बहुत सारे कार्स का कंपैरिजन किया था, जैसे सेल्टोस हो गई, सियारा हो गई, होंडा की और टोयोटा की भी बहुत सारी कार है इस सेगमेंट में आती हैं। बट वो एक जो फाइनल हमारे मन में 2 या 3 गाड़ी आ जाती है, स्पेशली जिनका फेसलिफ्ट आया होता है, वहाँ पे हमारी लास्ट में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और फिर उस कन्फ्यूजन को मिटाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत पेनफुल भी रहता है वो, क्योंकि हमें सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिलती हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है कुशाक वर्सेस टाइगुन की, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। दिस वीडियो स्पेशली फॉर कुशाक वर्सेस डस्टर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद कुशाक का ओनर हूँ, तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। आई विल ऑल्सो टेल यू वाई आई बोट कुशाक। आई डिडंट बाय डस्टर और आई डिडंट बाय टाइगुन या फिर बाकी सब गाड़ियाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि किन लोगों को डस्टर लेनी चाहिए और किन लोगों को डस्टर नहीं लेनी चाहिए। तो आपको लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो ये चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा इस चार्ट को हमने कैसे रीड करना है। बट अगर नहीं भी देखिए तो मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फीचर्स के नेम यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और ये मोस्टली वो फीचर्स हैं जो एक गाड़ी में हो सकते हैं, दूसरी में नहीं है, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं, बट ये फीचर डिस्कस करने ज़रूरी है। और कई फीचर ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। उनका रीज़न सिंपल सा यही है कि शायद वो इतने ज़रूरी फीचर्स नहीं थे कि हम उसको अलग से बात करें, या फिर वो ये फीचर ऐसे फीचर थे जो कॉमन है सब जगह पे, ठीक है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं क्रिएट कर रहे, इसीलिए हमने उन फीचर्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एयर बैग्स हो गए। अब यहाँ पे कहीं भी अलग से एयर बैग्स मैंने मेंशन नहीं करे हैं, क्योंकि इन सब गाड़ियों में एयर बैग्स तो सब में आते हैं। 6 एयर बैग्स वगैरह, सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह बढ़िया होती है सब, ठीक है। तो एयर बैग्स मैंने अलग से मेंशन नहीं करे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें एयर बैग्स नहीं है। तो जो भी इन कार्स के पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको एक बेसिक चीज़ों के बारे में पता रहता है, तो इसलिए हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि इस गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम कैसे रीड करेंगे इस चार्ट को? जितने लेफ्ट हैंड साइड में फीचर्स मेंशन्ड है उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, और मैं बताऊंगा कौन से फीचर किस गाड़ी में किस वेरिएंट में है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कुशाक और ये डस्टर है, फिर कुशाक और ये डस्टर है। तो देखिए, ये कुशाक का क्लासिक है और ये डस्टर का ऑथेंटिक है, जो कि दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट है, ठीक है। यहाँ पे कुशाक का सिग्नेचर वेरिएंट है, यहाँ पे डस्टर का टेक्नो प्लस वेरिएंट है, जो कि काइंड ऑफ मिड वेरिएंट है, ठीक है। बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन में लिखा है। इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि हम इस कंपैरिजन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वैसे तो, बट हम सारे कॉम्बिनेशन के बारे में बात ना करके एक सिंपल रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं कि मैनुअल गाड़ी को हम कंपेयर कर रहे हैं। ऑटोमेटिक ऑब्वियसली थोड़ी महंगी आती है, उसमें कई अलग फीचर भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे हम मैनुअल की बात कर रहे हैं। कुछ ऑटोमेटिक को लेके आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं बात प्राइस पे। देखिए, प्राइस जो है कुशाक का बेस वेरिएंट का प्राइस है 1069,
पहली चीज़, ये सारे प्राइसेज एक्स शोरूम प्राइसेज हैं। आपके आरटीओ के चार्जेज, इंश्योरेंस के चार्ज, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगेगी और वो प्राइसेज डायनेमिक होते हैं। लेकिन ये जो कंपनी के प्राइसेज एक्स शोरूम, ये फिक्स होते हैं। तो कुशाक का बेस कितना हो गया, हमने फिक्स प्राइस को एक बेस लेके चलना है, क्योंकि वहीं से रियल कंपैरिजन स्टार्ट होता है। बाकी आरटीओ वारटीओ किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो कुशाक का बेस का कितना प्राइस हो गया, 10,69,10,69,000। डस्टर का हो गया 10,49। तो यहाँ पे तो बाजी मार ली है डस्टर ने, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई डस्टर जो है 20,000 रुपये सस्ती गाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल है। बट अगर हम यहाँ पे आएंगे तो कुशाक का सिग्नेचर मैनुअल वर्जन जो है वो 1459 का है, जबकि डस्टर का टेक्नो प्लस जो है मैनुअल वर्जन वो 1529 का है। तो यहाँ पे क्लियरली 70,000 रुपये गाड़ी जो है महंगी है डस्टर। बट क्या 70,000 रुपये गाड़ी महंगी होने से इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? बिल्कुल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रूज़ कंट्रोल से। देखिए, क्रूज़ कंट्रोल जो है कुशाक के सिग्नेचर वेरिएंट में आता है, और यहाँ पे जो डस्टर का सिग्नेचर वेरिएंट, सॉरी टेक्नो प्लस वेरिएंट है, मतलब हम इस वेरिएंट को इसके पैरेलल मान के चलेंगे, इस वेरिएंट को इसके पैरेलल मान के चलेंगे। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोलेंगे कि बड़ी गाड़ी, ये बोले मतलब बड़ा वेरिएंट, ये बोलेंगे छोटा वेरिएंट। तो बड़े वेरिएंट में दोनों के हैं क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। लेकिन कुशाक के बेस में ऑटोमेटिक में है क्रूज़ कंट्रोल, हालांकि मैनुअल में नहीं है। हम कंपैरिजन भी मैनुअल्स का कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैनुअल में नहीं है। डस्टर के अगर आप देखोगे तो बेस वेरिएंट में आपका क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल क्या है कि कुशाक का अगर 20,000 रुपये प्राइस ज़्यादा है बेस वेरिएंट का, मैनुअल का, तो वहाँ पे शायद हमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल मैनुअल में नहीं है, बट यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कि वो ऑटोमेटिक में है, बट डस्टर में नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बीच में बोल देता हूँ व्यूअर्स, देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैंने खुद से मैनुअली गैदर करी है, कंपनी के ब्रोशर्स देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के, चैट जीपीटी, गूगल का यूज़ करके। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें शायद अनजाने में मेरे से गलत मेंशन हो गई हो। तो ऐसी अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, मेंशन कर देना, उस चीज़ को मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज यूज़ करी है इसको बनाने में। बट फिर भी हो सकती है कि मेरे से कोई चीज़ गलत लिखी गई हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट, ठीक है। फ्रंट ग्रिल लाइट और रेड टेलगेट ब्रांडिंग। देखिए, अगर आपने कुशाक का नया फेसलिफ्ट का वीडियो देखा होगा ना, तो उसका जो फ्रंट का जो DRL आया है और जो रियर में स्कोडा का जो लेटर है उसमें लाइट जलती है रेड कलर की, और वो चमकता है पीछे से, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो वो दोनों चीज़ें कुशाक अपने फेसलिफ्ट में लेके आया अपने लुक को इम्प्रूव करने के लिए। बट ऑब्वियसली वो सब चीज़ें डस्टर में नहीं है। डस्टर का एक जो क्लासिक लुक आता था उसको उन्होंने फॉलो किया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, ठीक है। और इसके लुक्स के बारे में बात करेंगे, बट ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली कुशाक में है, डस्टर में नहीं है, ठीक है। तो लुक वाइज ये एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे बन सकता है। हाँ, डस्टर में यहाँ पे पीछे में लाइट जरूर है रेड कलर की, ठीक है, बट लेटर जो है उसका स्कोडा का जैसे यहाँ पे ग्लो होता है रेड में, वो नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है, जो कि है इंजन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इंजन के बेस पे ही इन गाड़ियों को डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बात तो देखो, जो कुशाक है, ठीक है, ये जो जर्मन कार्स होती हैं, वो फोक्सवैगन हो गई, कुशाक जैसे चेक रिपब्लिक की है, इन सब गाड़ियों का मेन जो USP है वो होता ही इंजन है। ये अपनी गाड़ियाँ इंजन के लिए फेमस होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डस्टर के इंजन अच्छे नहीं, डस्टर का भी बहुत अच्छा इंजन है। बट अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें इंजन के, तो देखिए कुशाक का जो सिग्नेचर वेरिएंट आता है ना, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप जा सकते हो 1.0 के लिए या 1.5 के लिए। 1.0 इस काइंड ऑफ ए आपका एक बजट में भी आ जाता है, और आपको एक वो पावर वाली हल्की फील भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल इंजन होता है, बट हाँ, नॉर्मल SUV से काफ़ी अच्छा इंजन होता है इसका। तो कुशाक में दोनों वेरिएंट आपको, मतलब दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप 1.0 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो। बट उसी टाइम पे आप डस्टर में ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर डस्टर का आप टेक्नो प्लस लेने जा रहे हो, तो डस्टर के टेक्नो प्लस में यू कैन ओनली चूज़ 1.3, ठीक है। सो ये यहाँ पे 1.0, 1 लीटर और 1.5 लीटर आ गया, ये 1.3 लीटर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1.3 लीटर इंजन में मेरे को 163 की हॉर्स पावर मिलती है, जिसको हम 163 PS भी बोलते हैं और HP भी बोलते हैं। हॉर्स पावर, PS होता है एक जर्मन टर्म होता है हॉर्स पावर का। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपको कहीं पे भी ये चीज़ मिल जाए। तो इसमें क्या चीज़ मिलती है हमें कि ये 163 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है,
बेस वेरिएंट में कुशाक के 115 है, 115 की हॉर्स पावर मान लो आप सिंपल इसको, और डस्टर में कितना है 100। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि डस्टर का जो बेस वेरिएंट है उसका जो इंजन है वो थोड़ा सा कम पावरफुल है कुशाक के कंपैरिजन में, जबकि उसका टॉर्क भी अगर आप देखोगे तो 160 है, कुशाक की बेस वेरिएंट का टॉर्क है 170 है। तो टॉर्क में भी इंजन के पावर में भी कुशाक यहाँ पे बाजी मारती है इन कंपैरिजन टू डस्टर। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका 280 आता है, टेक्नो प्लस का 280 टॉर्क आता है जो कि सेगमेंट बेस्ट टॉर्क है, ठीक है। तो ये अगर हम देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल इंजन हो जाता है इन कंपैरिजन टू कुशाक। इवन अगर आप कुशाक के 1.5 से भी यहाँ पे कंपैरिजन करोगे ना तो इसका जो इंजन है उसका पावर ज़्यादा है। ये 1.5 लीटर है, 1.3 लीटर है, बट अगर 1.0 लेते हो ऑब्वियसली डस्टर विंस हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे 163 हॉर्स पावर है, ये 163 हॉर्स पावर भी कुशाक से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नो प्लस का जो इंजन आता है वो इज स्लाइटली मोर पावरफुल देन कुशाक। अगर हम 1.0 से कंपैरिजन करें फिर तो है ही, 1.5 से भी है, ठीक है। बट अगर हम बेस वेरिएंट में जाते हैं तो कुशाक का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। अब इंजन सिर्फ पावरफुल होने से काम नहीं होता है, इंजन कितना स्मूथली काम करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। वो सब चीज़ें आप देखो, गाड़ी चला के देखो, टेस्ट ड्राइव लो और रिव्यूज़ लो जिनके पास डस्टर है। अब मेरे पास जैसे कुशाक है, मैं अपना रिव्यू दे सकता हूँ कि कुशाक मेरे पास 1.0 है एंड इट रन्स वेरी स्मूथ, मेरे को पावर की कोई कमी फील नहीं होती है। मैं हाईवेज़ पे भी जाता हूँ, इट रन्स लाइक जेट, ठीक है। तो इट्स इंजन जो है इस गाड़ी का वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है। तो मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी हर किसी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब मेरे पास डस्टर तो है नहीं, मैंने डस्टर चलाई नहीं है, तो जिसने चलाई आप उनसे बात करके देखो। बट नंबर्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सनरूफ की, इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये भी एक ऐसा फीचर है जो इंडिया में बहुत लोगों को पसंद होता है और कई लोग इसके काफ़ी हेटर भी होते हैं जो बिल्कुल एंटी होते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए सनरूफ। बट मेरा ये मानना है, स्पेशली मेरी गाड़ी आने के बाद, कि सनरूफ इंडिया में उतना कारगर तो नहीं है जितना बाहर के देशों में है। बट फिर भी सनरूफ एक ऐसा फीचर होता है जो शायद हमें ना पसंद हो, मतलब जो इंसान गाड़ी खरीद रहा है क्या पता उसको ना पसंद हो लेकिन उसकी फैमिली को पसंद हो या उसके बच्चों को पसंद हो। तो ये इस तरीके के जो कुछ फीचर होते हैं ना, ये कभी कभार यूज़ में आते भी हैं, क्योंकि सुबह अगर अच्छा मौसम है या फिर शाम में रात में अच्छा मौसम है, आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपको सनरूफ चाहिए उस टाइम पे, खोलने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी गाड़ी में है तभी खोल पाओगे। तो ये चीज़ें गाड़ी में होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आई नो कि सनरूफ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो अगर आप इस फीचर को आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी में अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। बट मैंने बता दिया, ऐसा भी नहीं है कि सनरूफ बिल्कुल काम की नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सनरूफ बहुत काम की है, तो मिडल में आता है मतलब इंडिया में तो ये चीज़, ठीक है। बट अगेन अब मैं अगर पैनारोमिक सनरूफ की बात करूँ ना, तो पैनारोमिक यार थोड़ा सा ना, एक तो इसको मेंटेनेंस टफ होता है पैनारोमिक, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पैनारोमिक उतनी पसंद नहीं है। बट अगेन सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा कहने का क्या मतलब है कि कुशाक का जो सिग्नेचर वेरिएंट है उसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है, बट उसका सिंगल पेन होता है। बट इसमें पैनारोमिक, मतलब इसकी सनरूफ से बड़ी है डस्टर की सनरूफ, ठीक है। बट अगर हम बेस में कंपैरिजन करते हैं तो कुशाक के बेस में भी आती है, देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, तो कुशाक के बेस में भी इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है सिंगल पेन, जो कि डस्टर के बेस में नहीं आती है। मतलब अगर आपका बजट टाइट है, आपको गाड़ी तो लेनी है डस्टर, बट आपको बेस वेरिएंट ही आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुशाक के बेस में जाते हो तो आपको सनरूफ मिल जाएगी। तो हो सकता है आपके छोटे बच्चे हो, आपको सनरूफ चाहिए, तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आप इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम एम्बिएंट लाइट पे। जो कुशाक के सिग्नेचर में एम्बिएंट लाइट है वो बहुत प्यारी है, उसमें रेड एंड वाइट दो ही कलर आते हैं। हालांकि मैं पर्सनली चाहता था कि इसमें और कलर होने चाहिए, पर पता नहीं, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने से और कलर ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बट करंटली देर आर ओनली 2 कलर, रेड एंड वाइट। उसमें से भी मुझे रेड बहुत पसंद है, रेड काफ़ी अच्छा लगता है, गाड़ी के इंटीरियर को एनहांस करता है। वाइट उतना अच्छा नहीं लगता। बट अगेन दोनों कलर है, किसी को भी जो कलर पसंद है यूज़ कर सकता है। डस्टर में भी एम्बिएंट लाइट दी हुई है, बट इसके जो कलर्स हैं ना वो मुझे क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि मैंने ब्रोशर पढ़ने की कोशिश करी, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है और बाकी इन्फॉर्मेशन उतनी रिलायबल नहीं थी। अगर आपके पास डस्टर का टेक्नो प्लस वेरिएंट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि एम्बिएंट लाइट में कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इवन मैंने इतना भी देखा है कि जो इसके डस्टर के और हायर वेरिएंट है ना, उसमें तो बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें तो शायद 30, 40, 50 कलर अवेलेबल हैं। लेकिन टेक्नो प्लस में क्लियरली ये चीज़ नहीं मेंशन है कि कितने कलर्स हैं।
लेकिन अगर हम बेस वेरिएंट देखें तो बेस वेरिएंट दोनों में एम्बिएंट लाइट नहीं है, ना कुशाक में ना डस्टर में। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। फॉग लैंप जो है, फॉग लैंप दोनों की बड़े वेरिएंट में है, छोटे वेरिएंट में नहीं है। अब आते हैं व्हील्स पे। देखो व्हील्स जो है ना, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, व्हील बड़ा होने से गाड़ी बेटर रन करती है, गाड़ी का सस्पेंशन बेटर हो जाता है, फील बढ़िया आती है, ठीक है, माइलेज बढ़िया आती है। मतलब बेटर व्हील, मतलब बिगर व्हील इज़ बेटर व्हील, ठीक है। तो बिगर व्हील के कंपैरिजन में यहाँ पे डस्टर जीतती है, क्योंकि डस्टर के जो व्हील साइज़ है ना, बड़े वेरिएंट में मतलब सिग्नेचर और टेक्नो प्लस को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 18 इंच आता है या 17 इंच आता है, और बेस वेरिएंट में या 17 इंच है या 16 इंच है। तो बेस को आप कंपेयर कर लो या मिड वेरिएंट्स को कंपेयर कर लो, दोनों में डस्टर विंस हियर, ठीक है। 60-40 स्प्लिट दोनों के मिड वेरिएंट में है, लेकिन अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और क्लियरली जो है डिफरेंस क्रिएट कर रही है, बेस वेरिएंट में कुशाक के 60-40 स्प्लिट नहीं है, वो 100% स्प्लिट है, पूरी सीट को आप स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि बेस वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट नहीं है कुशाक के, लेकिन डस्टर के है। अब देखो मैं आपको ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना, अब कई इंसान सोचेगा यार अगर 60-40 स्प्लिट है तो 100% स्प्लिट होने से भी क्या ही दिक्कत है, गाड़ी तो स्प्लिट हो ही सकती है, जब मुझे स्प्लिट करनी है तो मैं पूरी कर लूँगा। बट क्या होता है ना, कई बार अब मान लो गाड़ी रनिंग मोड में है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे आपकी फैमिली में से कोई बैठा है, कोई बच्चा बैठा है मान लो, ठीक है, और आपको रनिंग गाड़ी में आपके बूट से कोई सामान निकालना है, मतलब आपने पीछे डिक्की में कुछ सामान रखा हुआ है, कोई थैला है, कुछ भी चीज़ है, कोई चार्जर है, आपको वो लेना है। अब देखो अगर आपकी गाड़ी में स्प्लिट नहीं है फिर तो आप गाड़ी रोकोगे, पीछे से टेल खोलोगे, मतलब बूट खोलोगे और उसमें से आप सामान निकाल लोगे, बट गाड़ी रोकनी पड़ेगी और फिर करना पड़ेगा ना सारा काम। जब आपकी गाड़ी में 60-40 स्प्लिट होता है ना, तो पीछे अगर कोई इंसान बैठा भी है ना, उसको आप ना डिस्टर्ब करते हुए 40% साइड वाला, मतलब सिंगल सीट आप डाउन करो और पीछे से जो सामान खींचना आप खींच सकते हो, मतलब आपको पूरी सीट डाउन नहीं करनी पड़ती। मतलब मुझे प्रैक्टिकल यूज़ सबसे ज़्यादा 60-40 स्प्लिट का यही लगा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो वाले यूज़ केसेस तो है ही कि हमें गाड़ी को सामान ज़्यादा है, एक साइड की स्प्लिट करके भरना है सामान या फिर सोना है, इस तरीके की चीज़ें तो है ही। बट ये भी एक ऐसा यूज़ केस है जो 100% स्प्लिट में नहीं होता, क्योंकि आपको गाड़ी में सोना है, उसको पूरा फ्लैट करना, वो तो 100% में भी हो जाएगा। बट ये काम नहीं होगा 100% में, क्योंकि अगर 100% में पीछे कोई बैठा है, मतलब मान लो पीछे दो लोग बैठे हैं, फिर वो दोनों को उठना पड़ेगा या डिस्टर्ब होंगे वो, तो वो एक चीज़ है जो 60-40 स्प्लिट में बेटर होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे डस्टर के बेस में है 60-40 स्प्लिट, लेकिन कुशाक के बेस में नहीं दिया हुआ, तो ये चीज़ आप नोट करना, ठीक है। रियर पार्सल शेल्फ दोनों के बट मिडिल वेरिएंट में है, छोटे वेरिएंट में नहीं है। अब आते हैं सेफ्टी एंड एयर बैग्स पे। अब एयर बैग्स अगेन मैंने क्लियरली यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया, बट इन सब गाड़ियों की सेफ्टी बढ़िया होती है। पहली बात तो इनमें अगर आप ब्रेकिंग में जाओगे या फिर इस तरीके के मतलब मेटल बॉडी पार्ट पे जाओगे, ये सब बढ़िया है। कोई इस पे मतलब मैं बहुत सारे पॉइंट लेके आऊँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल दीज आर वेरी वेरी सेफ कार्स। बट एक चीज़ यहाँ पे है जो नोटिस मैं आपके लाना चाहता हूँ, दोनों गाड़ियों में 5 स्टार रेटिंग ज़रूर है, बट कुशाक में ना ग्लोबल एनकैप रेटिंग है और डस्टर में भारत एनकैप रेटिंग है, जो मैंने गूगल पे देखा है। एक बार चेक कर लेना दोबारा फिर। लेकिन डस्टर में भारत एनकैप रेटिंग है और भारत एनकैप में 5 स्टार लाना इज़ ईजियर इन कंपैरिजन टू ग्लोबल एनकैप में। मतलब इसका मतलब ऐसे कि ग्लोबल एनकैप में आपको 100 में से 100 नंबर लाओगे तभी आप पास होगे, और डस्टर में आपको 100 में से 90 नंबर लाने भी पास। मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें शायद 34 टोटल टेस्ट होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुशाक का जो सेफ्टी रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रूवन है इन कंपैरिजन टू डस्टर का सेफ्टी रेटिंग है। दोनों 5 स्टार, बट वही है, एक भारत है एक ग्लोबल एनकैप है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हिल होल्ड जो है, हिल होल्ड कुशाक के सिग्नेचर वेरिएंट में है, डस्टर के टेक्नो प्लस में नहीं है, शायद उससे ऊपर वाले वेरिएंट में है ये। कुशाक के ऑटोमेटिक में भी है बेस वेरिएंट में, ऑब्वियसली डस्टर के बेस वेरिएंट में नहीं है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर दोनों के बड़े वेरिएंट में है, लेकिन दोनों के छोटे वेरिएंट में सिर्फ रियर का है, फ्रंट का नहीं है। और फ्रंट का कई बार जरूरी होता है, कई लोगों को लग सकता है यार फ्रंट का पार्किंग सेंसर मुझे क्यों चाहिए, बट नहीं चाहिए होता है। आपकी गाड़ी स्टेशनरी कहीं पे खड़ी है, आप एकदम से गाड़ी में बैठते हो, स्टार्ट करते हो, कोई छोटा पत्थर आगे रखा है या कोई कोई जानवर बैठा है जो आपको नहीं दिख रहा शीशे में से, तो कई बार वो हो सकता है आप उसको कुचल दो या फिर आपकी गाड़ी कहीं पत्थर पे लग जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है इस तरीके की चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता गाड़ी में अंदर बैठ के।
लेकिन अगर फ्रंट सेंसर है वो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके आगे गाड़ी पे कुछ है या नहीं है, ठीक है, साइड में कुछ है या नहीं, हल्का सा साइड का भी बता देता है। तो इसमें फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिडिल वेरिएंट में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके साइड में भी पार्किंग सेंसर है डस्टर के, टेक्नो प्लस में इसके साइड में भी है, लेकिन कुशाक के साइड में नहीं है, ठीक है। और कुशाक के बेस में सिर्फ रियर है और डस्टर के बेस में भी सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर है। अगेन रियर कैमरा दोनों के मिडल वेरिएंट में है, लेकिन दोनों के बेस वेरिएंट में नहीं है। अब ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कुशाक या फिर डस्टर के उन चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि मैं कुशाक ही लेनी है, लेकिन कुशाक का बेस लूँ या कुशाक का मिडल वेरिएंट लूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता रहा हूँ किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग ए लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो अगर आपको भी ये हेल्प कर रही है वीडियो, बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ गया हमारा, अच्छा रियर कैमरा में एक चीज़ बता देता हूँ, रियर कैमरा अगर नहीं है बेस वेरिएंट्स में, आप कंपनी से अलग से लगवा सकते हो पेमेंट करके, ठीक है। रेन सेंसिंग वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर कुशाक के बेस में भी है और कुशाक के मिडल वेरिएंट में भी है, लेकिन ये डस्टर के सिर्फ मिडल वेरिएंट में है, बेस वेरिएंट में नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, नहीं, डस्टर के दोनों वेरिएंट में नहीं है रेन सेंसिंग वाइपर, लेकिन कुशाक ने अपने बेस में भी दिया और कुशाक के मिडल वेरिएंट में भी है रेन सेंसिंग वाइपर। क्या होता है कि अगर बारिश आई तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे तो ये कोई उतना बड़ा ऐसा फीचर नहीं है, आपको एक सिंगल क्लिक करना है, रेन सेंसिंग वाइपर मतलब वाइपर स्टार्ट हो जाएंगे बारिश में भी। बट ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फीचर विच यू कैन फ्लॉन्ट, थोड़ा आपको लग्जरियस फील देता है, ठीक है। आ गया 25 सेंटीमीटर टच स्क्रीन, दोनों में है, बड़ी वाली टच स्क्रीन है बड़े वाला मिडिल वेरिएंट में, और छोटे वालों में 17 सेंटीमीटर है। वायरलेस कारप्ले दोनों में है, बड़े वालों में, छोटे वालों में। इधर वायर्ड है कुशाक में, ये शायद नहीं है, इसका भी मुझे क्लियरली नहीं मिला, लेकिन मैंने जितना ब्रोशर पढ़ा, एक बार आप चेक करना दोबारा से, डस्टर के बेस में कारप्ले नहीं है। वायर्ड हो सकता है बट मेरे को क्लियरली मिला नहीं, बट हाँ इसमें वायर्ड है और इसमें वायरलेस है, इसमें वायरलेस है, ये आई एम 100% श्योर। वायरलेस चार्जिंग मिडिल वेरिएंट्स में है, दोनों के छोटे वेरिएंट्स में नहीं है। आप फ़ोन रख दो, एक ट्रे दिया हुआ है, एक उसमें फ़ोन रख दो, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी लग्जरी फीचर, ठीक है। हाँ उतना फास्ट चार्ज नहीं होता जितना वायर्ड होता है, बट होता है चार्ज। डायमेंशन की बात करते हैं अब देखो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे क्लियरली कि भाई ये इतना महंगा है 70,000, ये इससे ऐसा क्यों है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लेकिन सस्ता है, सस्ते का तो आपको नज़र आ गया होगा कि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं बेस वेरिएंट में, ठीक है। बट डस्टर ओवरऑल थोड़ी सी महंगी है कुशाक से, अगर एप्पल टू एप्पल, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस काइंड ऑफ कंपैरिजन करें। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी है, डस्टर एक बड़ी गाड़ी है इन कंपैरिजन टू कुशाक। देखो अगर हम यहाँ पे डायमेंशन अगर टर्म्स में बताऊँ ना, इसकी जो लेंथ है कुशाक की वो 4299 मिलीमीटर है, ठीक है, मतलब 42.9 मीटर, ठीक है। लेकिन डस्टर की जो लेंथ है, मतलब जो लंबाई है, वो 4346, मतलब इससे ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर बड़ी है। 50 मिलीमीटर कितना होता है, देखो इतना हो सकता है 50 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मेरी उंगलियों के बीच का जो डिस्टेंस है उतना ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर है ये। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, देखो 1 सेंटीमीटर इतना होता है ना, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो जो डस्टर है वो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ी है। इवन चौड़ाई में भी डस्टर जो है इससे 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौड़ाई में एक्चुअली इसका बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ये गाड़ी आपको ज़्यादा स्पेसियस फील होगी डस्टर इन कंपेरिजन टू कुशाक। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में 5 सेंटीमीटर डस्टर बड़ी है इन कंपेरिजन टू कुशाक। बेस में ले लो या किस में ले लो, ऐसा नहीं कि बेस छोटी होगी, अब दोनों में सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो बेस वेरिएंट जो है स्मॉलर, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है स्मॉलर इन कंपैरिजन टू डस्टर के बेस वेरिएंट से, ठीक है। और हाइट में भी अगर मैं बताऊँ ना, हाइट भी डस्टर की लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंची है ज़्यादा, ठीक है, कुशाक से। मतलब आप समझ जाओ, मतलब आप ये नंबर्स देख सकते हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज डायमेंशन वाइज डस्टर ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। और ये प्रॉपर एसयूवी वाली फील देती है। कुशाक आपको कई बार हल्की मिनी एसयूवी वाली फील दे सकती है। हालांकि काइलैक्स से बड़ी है ये गाड़ी, दोनों सब 4 मीटर गाड़ियाँ नहीं हैं, सब 4 मीटर से बड़ी है, मतलब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी होती है, इसलिए 40% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, हायर टैक्स होते हैं, ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियाँ फील होती हैं। बट अगर मैं कुशाक और डस्टर को कंपेयर करूँ तो डस्टर इज़ क्लियरली बिगर कार देन कुशाक, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर डिजिटल कॉकपिट, ठीक है, जो ड्राइवर TFT भी बोल सकते हो, ठीक है। 10.25 सेंटीमीटर 25 इंच
यहाँ पे दिया हुआ है ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 7 इंच है, यहाँ पे भी 7 इंच, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल नहीं है बेसिकली, तो वो 7 इंच TFT जो है वही है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कीलेस पुश बटन, मतलब आप बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, दोनों के मिडिल वेरिएंट में है, दोनों के स्मॉल वेरिएंट में नहीं है। बर्गलर अलार्म, अब देखो ये जो बर्गलर अलार्म मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कुशाक के सिग्नेचर वेरिएंट में नहीं है बर्गलर अलार्म। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट इसका मतलब यही होगा कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या फिर इस तरीके का कुछ होता है कि गाड़ी को सेंस होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो ये एक अलार्म, एक सायरन के तरीके से आपको अलर्ट कर देगा। ये फीचर जो है ये मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट ये फीचर ना आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी टिक है, और देखो यहाँ पे भी टिक है, और यहाँ पे भी टिक है, मतलब डस्टर के बेस में भी और डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट में भी, दोनों में बर्गलर अलार्म है। कुशाक में नहीं है, दोनों में। कुशाक में एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है, जो मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ है। ये एंटी थेफ्ट सिस्टम सिग्नेचर से ऊपर वालों में आता है, प्रेस्टीज मोंटे कार्लो में आता है, ठीक है। बट बर्गलर अलार्म ऐसा कुछ अलग से मेंशन नहीं है स्कोडा में, ठीक है। ऑटो फोल्ड ORVM दोनों के मिडिल वेरिएंट में है, स्मॉलर में नहीं है। ये चीज़ एक जो है जो मुझे स्मॉलर वेरिएंट में काफ़ी बड़ा मिस लगता है, क्योंकि मुझे खासकर ऐसा लगता है भाई इस गाड़ी में ऑटो फोल्ड ORVM होना चाहिए। बेस वेरिएंट में दोनों के नहीं है, तो अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। गाड़ी आप लॉक अनलॉक करते हो अपने आप, शीशे बंद और खुलते नहीं है बाहर के, ठीक है। हॉर्न जो है इसका डबल टोन है, इसका सिंगल टोन है, इसका डबल टोन है। अच्छा, इसमें भी डबल टोन है, मतलब मिडल वेरिएंट में दोनों के हॉर्न जो है वो डबल टोन है, लेकिन बेस वेरिएंट में इसका सिंगल टोन है, इसका डबल टोन है। और हॉर्न को लेके थोड़ी सी तकलीफ लोगों ने जाहिर करी है कि कुशाक और कायलैक के जो हॉर्न है ना सिंगल टोन वाले, वो उतने अच्छे नहीं है, वो थोड़ी स्कूटी टाइप की वाइब देते हैं आपको। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं, बट ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, बेस वेरिएंट में इसका डबल टोन हॉर्न है, इसमें सेम है, दोनों में डबल टोन हॉर्न है। अगेन बूट स्पेस आ गया। यहाँ पे कुशाक का जो बूट स्पेस है वो 491 लीटर है, इसका 518 लीटर है। अगेन ये भी नेचुरली होना ही था, क्योंकि डस्टर, मैंने जैसे बताया, डस्टर इज ए बिगर कार देन कुशाक, तो बड़ी गाड़ी है तो बड़ा बूट स्पेस भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको बड़ा बूट स्पेस चाहिए तो आई थिंक यू कैन गो फॉर डस्टर, क्योंकि इसका बूट स्पेस जो है वो कुशाक से स्लाइटली बड़ा है। रियर वाइपर और डिफोगर, मतलब पीछे का जो वाइपर और डिफोगर है, ये अच्छी चीज़ है कि कुशाक के बेस वेरिएंट में और बड़े वेरिएंट में दोनों में है, बट डस्टर के बेस वेरिएंट में ना रियर वाइपर है ना डिफोगर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इम्प्रेस्ड मी, कुशाक ने अपने बेस वेरिएंट में ही ये चीज़ डाली है। और ओवरऑल भी अगर आप देखोगे ना, कुशाक ने बेस वेरिएंट में काफ़ी चीज़ें डाल दी है। ब्लैक कलर एक चीज़ ऐसी है जो कुशाक के बेस वेरिएंट में नहीं है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिस था कि यार ब्लैक कलर के बहुत फ़ैन है इंडिया में, और वो बेस वेरिएंट में नहीं है, उसके लिए आपको बड़ा वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। बट डस्टर ने आपको बेस वेरिएंट से ही ब्लैक कलर दिया है, बड़े में तो है ही, ठीक है। अच्छा, डीलर और जो टच पॉइंट है ना, जो मैंने गूगल से डेटा निकाला है, गूगल ने मुझे ये बताया है कि स्कोडा के ऑलमोस्ट 300 के आसपास, 300-325 डीलर या टच पॉइंट है इंडिया में, जबकि रिनोल्ट के ऑलमोस्ट 500 के आसपास हैं। तो गूगल ने तो मुझे ये डेटा बताया, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितना एक्यूरेट है, आप एक बार दोबारा सर्च कर सकते हो। एज़ पर गूगल, जो डस्टर है या फिर जो रिनोल्ट है, ठीक है, उसके टच पॉइंट, उसके सर्विस सेंटर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्कोडा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लास्ट में नोटेबल चीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहला आ गया लुक्स। अगेन मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, लुक्स जो होते हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को कुशाक पसंद आएगी, किसी को डस्टर, किसी को वैगनार भी पसंद आती है, भाई तभी तो वैगनार लेता है। ऐसा नहीं है कि लुक कोई ख़राब या अच्छा होता है, और गाड़ी में भी ये होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुशाक अच्छी गाड़ी है, डस्टर नहीं है, या डस्टर अच्छी है कुशाक नहीं है। गाड़ी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, गाड़ी इंसान की चॉइस पे होती है। किसी के लिए कुशाक अच्छी हो सकती है, किसी के लिए डस्टर। उसी तरीके से किसी को लुक्स में ये गाड़ी अच्छी लग सकती है, किसी को ये गाड़ी अच्छी लग सकती है। तो मेरे को तो पर्सनली कुशाक का लुक ज़्यादा बढ़िया लगता है डस्टर से। बट डस्टर के अगर कोई पुराने फ़ैन है, पुरानी डस्टर भी उनको पसंद थी, तो वैसा अगर आपको लुक चाहिए, थोड़ा लॉन्ग नोज़ वाला लुक चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली आप डस्टर पे भी जा सकते हो। लुक दोनों का बढ़िया है, बट मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम लुक आता है कुशाक में इन कंपेरिजन टू डस्टर। बट आप देखो, फोटोज़ देखो, वीडियोस देखो, बैठ के देखो गाड़ी में, फिर आप डिसाइड करो। डायमेंशन गाड़ी की मैंने बता दी है, कुशाक से डस्टर बड़ी है। माइलेज जो है ना, माइलेज में कुशाक यहाँ पे जीतता है हल्का सा। कुशाक की 5% से 7% तक माइलेज एक्स्ट्रा है डस्टर से, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो ये 19, 20, 21 तक निकाल देगी, या 18 के आसपास, 18, 19 के आसपास निकालेगी डस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इंजन थोड़ा हैवी हो जाता है इसलिए।
उसके बाद आगे हमारा कार इंटीरियर एंड एसी। एसी में भी कुशाक जीत जाता है, क्योंकि छोटा कैबिन होता है, जल्दी कूल होता है। कुशाक ने अभी रिसेंटली स्कोडा ने अपने एसी वगैरह इंप्रूव करे हैं। डस्टर का अभी भी प्रूवन नहीं है, ठीक है। तो डस्टर का एसी से मैं थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स दूंगा कुशाक के एसी को। काइलैक वगैरह के एसी उतने अच्छे नहीं है, कुशाक का एसी काफ़ी अच्छा है। ऑफिशियल मोबाइल ऐप दोनों के बेस वेरिएंट में आई थिंक काम नहीं करती है, काम करती है मतलब टेलीमेटिक्स और बहुत सारे फीचर उसमें नहीं आते हैं। बट कुशाक में, सिग्नेचर में और डस्टर के टेक्नो प्लस में, दोनों में बढ़िया कंपनी वाली ऐप मिलती है। इवन डस्टर की जो एप्लीकेशन है उसमें कुशाक से भी ज़्यादा फीचर मिलते हैं। आप गाड़ी का इंजन कंट्रोल कर सकते हो, एसी कंट्रोल कर सकते हो, एंड दीज आर एक्सेलेंट थिंग्स। और मेरे को टेलीमेटिक्स वगैरह मेरे को तो बहुत पसंद है कुशाक के भी, मतलब गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो, गाड़ी की सारी चीज़ें आप ऐप में ही ट्रैक कर सकते हो। मतलब कंपनी से ऐप आती है यहाँ पे स्कोडा की, यहाँ पे रिनॉल्ट की, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और डस्टर की एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेट करूँगा कुशाक की एप्लीकेशन से। म्यूजिक सिस्टम दोनों का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 कैमरा और एडास, 360 डिग्री कैमरा दोनों के इन सारे वेरिएंट्स में नहीं है, बट स्कोडा के किसी वेरिएंट में नहीं है 360 डिग्री कैमरा। वाइल डस्टर के इससे ऊपर अगर आप जाओगे ना तो आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएंगे, एडास में मिल जाएगा। डस्टर के इस वाले वेरिएंट में ना एडास के 2-3 फीचर हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट वगैरह को बता देता है, और ये से जैसे साइड सेंसर्स भी हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती है डस्टर में। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आपके एक मान के चलो ज़्यादा विजिबिलिटी है, बट इसके अगर हायर वेरिएंट में जाओगे ना आपको 360 डिग्री कैमरा और एडास दोनों मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें मिल जाएगा आपको एडास का सिस्टम, बट 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा आपको। रियर सीट मसाजर जो कुशाक के हायर वेरिएंट्स में आएगा, टॉप वेरिएंट्स में आएगा, जो एवरेज काम करता है मेरे हिसाब से। तो मतलब लॉन्ग टर्म में शायद ठीक है, आपके पास वो फीचर आप यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया कुछ मसाजर है। हाँ, बट कुशाक ने मसाजर दिया हुआ है जो कि लग्जरी गाड़ियों में आता है भाई। कुशाक देखो इतने आपको 10 मतलब 18-20 लाख रुपए में ही आपको इस तरीके के फीचर ऑफर कर रहा है, बट डस्टर में ऐसा कुछ नहीं है मसाजर वगैरह। एंटी थेफ्ट सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, जो कि स्कोडा में है, डस्टर में नहीं है। बट डस्टर में एक बर्गलर अलार्म करके सिस्टम है। आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स पैरेलल टू द एंटी थेफ्ट सिस्टम। तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वीडियो दोबारा देखनी है देख लो, पॉज करके समझो, क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछो। लेकिन ओवरऑल मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि गाड़ी सारी अच्छी हैं, ठीक है। आप डिसाइड करो आपके लिए कौन सा बेटर एक वेरिएंट काम करता है। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे बजट का। आप पहले अपना बजट देखो, नीड देखो, हाईवे पे चलानी है या सिटी में चलानी है, माइलेज ज़्यादा चाहिए, रनिंग ज़्यादा है, और बजट कितना मेरा सबसे, बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अगर हाँ बजट में इधर उधर 10-15% की दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर आप कंपेयर करो कि मैं किस में जाऊँ, ठीक है। लुक्स वगैरह देखो, खुद से देखो, मेरी वीडियो से समझो चीज़ों को, लेकिन जाके खुद से देखो, डीलर से बात करो, नेगोशिएट करो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो। ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर डस्टर आपको लेनी है तो ये उस इंसान को लेनी चाहिए जिसको थोड़ा सा रियल एसयूवी फील चाहिए, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, मिनी एसयूवी वाली फील नहीं चाहिए, ऑफ रोडिंग टाइप की गाड़ी चाहिए। क्योंकि डस्टर जो है ना वो थोड़ी सी रगेड गाड़ी है, रगेड है मतलब अग्रेसिव लुक है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब एक होता ना कि मतलब मजबूत लगती है आपको, लेकिन मजबूत कुशाक भी है, लेकिन ये प्रीमियम लगती है आपको। आपका रोड प्रेजेंस कुशाक में बेटर आता है, थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी है, ठीक है। जर्मन स्टाइल है थोड़ा सा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का, ठीक है। तो प्रीमियमाइजेशन जो है थोड़ी सी वो कुशाक में ज़्यादा है, डस्टर एग्रेसिव ज़्यादा लगती है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्यारी गाड़ी लगती है, समझ लो। ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए आई थिंक डस्टर इज़ बेटर देन स्कोडा। अच्छा, डस्टर क्या है, टफ है, बोल्ड डिज़ाइन है, जो मैंने बताया। तो अगर आपको इस तरीके की गाड़ी पसंद है तो आप ऑब्वियसली गो फॉर डस्टर। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी प्रीमियम लुक चाहिए, ठीक है, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो गो फॉर स्कोडा। कंफर्ट ज़्यादा है, प्रीमियम फील ज़्यादा है, लग्जरी फील ज़्यादा है स्कोडा में, ठीक है। बेटर बेस वेरिएंट है, अगर आप बेस वेरिएंट जाने वाले हो तो बेटर बेस वेरिएंट कुशाक का है। हालांकि 20,000 रुपये प्राइस ज़्यादा है, बट ओवरऑल आई थिंक बेस वेरिएंट में कुशाक ने बहुत कुछ डाल दिया है, और इसी वजह से इनकी बेस वेरिएंट की काफ़ी हाइप बनी हुई है। बट आई वोंट से कि इसका बेस वेरिएंट ले लो और बाकी चीज़ें बाहर से लगवा लो। बट अगर आपका बजट है ना भाई, हायर वेरिएंट्स के लिए जाओ, देखो आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी इसमें, और जो चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि कुशाक के बेस वेरिएंट में नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपने अगर ये डिसीजन बनाना है कुशाक लेनी है, डस्टर लेनी है, तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन में पहुँचे होंगे। बाकी इस वीडियो को दोबारा देखो, समझो सारी चीज़ों को, ठीक है, और अपना बजट देखो, अपनी नीड देखो, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी लो, ठीक है। मेरा काम तो आपको सारे फीचर्स कंपेयर करके दिखाना, जो कि मैंने कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या इसके कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही दो, जो आप नहीं करते हो वैसे तो, बट फिर भी आई विल रिक्वेस्ट अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।